चल चल साले। मेरा पति इतने सालों बाद राजा यहाँ पे, वो भी इस हालत में, और इसके चोट कैसे लगी? ये मेरी कंपनी में साफ सफाई का काम कर रहा है। मुझे पता लगाना होगा कि इतने सालों बाद इस हालत में यहाँ क्या कर रहा है। मैडम जी। हाँ, 1 मिनट। तेरे को ना आज छोड़ूंगा नहीं, आज निकलवा के रहूंगा तेरे को। क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? मैडम जी देखिए, ये अभी कल ही काम पर आया है, साफ सफाई करने के लिए रखा था इसको, और मैंने जब कहा कि यहाँ से साफ कर, यहाँ से साफ कर, बोला मैं नहीं करता, तुम खुद कर लो। मैडम जी इतना बदतमीज है ना ये, इसको तो आप काम से निकाल दीजिए। मैं कह रहा हूँ ये यहाँ रहने के लायक नहीं है ये। 1 मिनट, तुम होते कौन हो किसी को भी नौकरी से निकालने वाले? तुम्हारा काम है चौकीदारी करना, चुपचाप जाके वो करो। यहाँ का मालिक बनने की जरूरत नहीं है, देख लूंगी मैं, जाओ। ठीक है मैडम जी, पर से काम से जरूर निकलवा देना, क्योंकि अगर ये यहाँ काम करेगा ना तो और लोगों को भी खराब करेगा ये। ठीक है, अब निकलो यहाँ से, देख लूंगी मैं। अब से पता लगेगा। हाँ भाई, क्यों कंप्लेंट्स आ रही है इतनी? कल ही नौकरी लगी है और आज से शिकायतें आने शुरू। क्या हुआ, नौकरी प्यारी नहीं है तुम्हें? मैडम जी मैंने ऐसा कुछ करा नहीं। वो गार्ड भैया कहते हैं कि नीचे भी जाके झाड़ू मारो, इस बात की पगार थोड़ी ना मिलती हमें। अब बोल दिया तो बुरा लग गया उनको, और वो कहते हैं कि जब भी हमको देखो तो सलाम ठोक के जाया करो। अब बताओ, सलाम ठोकने का काम उनका है, वो गार्ड है, हमने थोड़ी ना कुछ गलत किया है। हमेशा ऐसा दादागिरी दिखाते हैं, गाली गलौज करते हैं। मैडम जी हमने कुछ गलत किया ही नहीं है। वो गार्ड अंकल इतना डांटते, बोलते हैं कि नीचे जाके झाड़ू मारो, वहाँ पोछा मारो। अब हमारी ड्यूटी यहाँ पर 1st फ्लोर 2nd फ्लोर की है, हमारा नीचे ड्यूटी थोड़ी ना है। जिसका काम आता है उसे वही करेगा, हम कुछ गलत नहीं करते। जब भी कहते हैं कि जब भी आएगा यहाँ पर तो सलाम ठोक के जाइयो, हमारा काम थोड़ी ना है, हमारा झाड़ू पोछे का काम है, वो जाके कर लेते हैं। अब गार्ड वो है, हम है, और ऊपर से गाली गलौज अलग करते हैं, सुनाते अलग है। बोलने का तहजीब तो उनको है नहीं कुछ। चलो ठीक है, इस बारे में भी मैं कुछ करूंगी और देखूंगी किसकी क्या गलती है। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारा नाम राजा है ना, और तुम व्हाइट हाउस सोसाइटी में रहते थे, और तुम्हारी बीवी का नाम तान्या है, अगर मैं सही हूँ तो? एक मिनट, आपको हमारा नाम कैसे पता चला? और सही कह रही हैं आप, हम वहीं रहते थे, हमारी बीवी का नाम भी वही है, आपको कैसे पता? मैं जानती हूँ कि तुम मुझे नहीं जानते। एक्चुअली तुम्हारी बीवी मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, क्योंकि उसी सोसाइटी में मैं भी रहती थी, और उसने मुझे बताया था तुम्हारे बारे में, तुम्हारी फोटो भी दिखाई थी, तभी मैं तुम्हें एक नजर में ही पहचान गई। वैसे मुझे तान्या ने बताया था कि तुम लोग अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते हो, बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है, इवन तुम्हारा तो बहुत बड़ा बिजनेस था, खुद की फैक्ट्रीज थी, तो तुम यहाँ पर ये साफ सफाई का काम, वो भी मेरी कंपनी में, क्यों? छोड़िए मैडम, ये हम गरीबों का मतलब है, हमारी ज़िंदगी है, हम देख लेंगे इसे। हमारे साथ जो होना था, हमारी फूटी किस्मत में जो मिलना था मिल गया। आप अमीर ठहरे, इतनी बड़ी कंपनी के मालकिन हैं, आपको क्या लेना देना, छोड़िए ना। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी ये पर्सनल लाइफ की बातें हैं और तुम ऐसे किसी अनजान से नहीं बताना चाहोगे, लेकिन फिर भी मैं एक दोस्त होने के नाते ही पूछ रही हूँ। क्योंकि देखो, तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन तान्या तो जानती थी ना, और वो मुझे बताया करती थी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ। मैं बस हैरान हूँ ये देखकर कि उसका पति यहाँ मेरी कंपनी में साफ सफाई का काम कैसे कर सकता है, जबकि वो तो बहुत पैसे वाला था। और क्या है ना कि दुख बांटने से ही कम होते हैं। अगर तुम मुझे बताओगे तो शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँ। तो बताओ क्या हुआ, और तान्या कहाँ है? बताइए, आज हम पहली बार मिल रहे हैं, आप हमको जानती नहीं है ना हमको जानते हैं, लेकिन फिर भी आप हमारी मदद कर रही हैं। देखिए, आप इतना पूछ रहे तो हम आपको बता देते हैं। जो भी हमारे साथ हुआ ना, हमारी बुरी किस्मत, हमारे बुरे समय की वजह से हुआ। हम तान्या के साथ बहुत खुश से थे, अच्छी लड़की थी, मतलब हमारा ध्यान रखती थी, हमें टाइम पे खाना वाना दवाई सब कुछ पूछती थी। लेकिन उसके बाद शायद हमारा ध्यान भटक गया, हमें किसी और से प्यार होने लगा। वहाँ पर ऑफिस में काम करते थे, कोई दूसरी लड़की थी सिमरन, उससे प्यार हो गया, और उसके साथ फिर हम थोड़ा वो रिलेशन में आ गए। और ये बात सारी तान्या को पता चल गई। तान्या ने पूछा कि क्या चल रहा है मेरे पीठ पीछे, तुम धोखा क्यों दे रहे हो? तो हमारा पता नहीं, दिमाग नहीं लग पा रहा था, शायद हम खुद नहीं समझ पा रहे थे कि हम तान्या को धोखा दे रहे हैं, शादीशुदा होते हुए भी। तान्या हमेशा रोज बोलती रहती थी कि तुम अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो, वो लड़की बिल्कुल ठीक नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारे पैसों से प्यार करती है, तुम्हारा घर परिवार दुनिया सब खराब करके चली जाएगी। लेकिन हमारी आंखों पे प्यार की पट्टी बंधी थी मैडम। हमको तान्या की जो बातें हैं वो ऐसी लगती थी कि चुभन सा हो रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है कि हम खुश हैं। अब हमारी बीवी होते हुए हम दूसरे रिलेशन में आ गए, तो हमने तान्या को
छोड़ दिया, उसको छोड़कर सिमरन से शादी कर ली। और मैडम वही हुआ जो हमारे साथ होना था। जो चीज़ तानी ने हमको समझाई थी ना कि वो कैसी औरत है, कैसा घर बर्बाद करती है, वो तुमको लूट के चली जाएगी, और वही हमारे साथ हुआ। वो सब कुछ खा गई हमारा, सब कुछ, ना हमारे पास पैसा, प्रॉपर्टी, सोना, जो भी कुछ था ना, सब कुछ लेके चली गई, और आखिरी में हमको धोखा मिला। अब बताइए, हमारे साथ तो वही हुआ ना जो हमारे साथ होना था। हमारे को हमारा कर्मा मिला। हमने ना तान्या को समझा, उसकी बातों को समझा और उसे छोड़ दिया, और अब जाके अकेले पड़ चुके हैं क्योंकि सिमरन भी धोखेबाज निकली। वाह, मतलब तुमने अपनी बीवी को जिस औरत के लिए छोड़ा, वही औरत तुम्हें बाद में धोखा देकर चली गई। वैसे कहीं ना कहीं लगता है कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों का ही फल मिला है, जो तुम आज इस हालात में हो। खैर एक बात बताओ, तुम्हें अपनी गलती का जरा सा भी पछतावा है? क्या तुम अपनी बीवी से कभी मिलोगे तो उससे माफी मांगना चाहोगे? मैडम जी, पछतावा है तभी आपके सामने इतना बोल रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि वो हमसे मिले और हम उससे हाथ जोड़ के सॉरी बोले, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी हम उससे प्यार करते हैं। ये बात हमें तब समझ में आई जब उससे अलग हो चुके थे। पिछले 3 साल से खुद को कोस रहे हैं कि हमने क्या गलती कर बैठे, हम तान्या को क्यों नहीं समझ पाए, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। और उसके बाद क्या हुआ, ना कंपनी नहीं, ना पैसा रहा। आज झाड़ू पोछे का काम कर रहे हैं हम। अच्छे खासे इंसान हुआ करते थे हम। और मैडम जी, हमें कोई ऐसा उम्मीद नहीं है कि तान्या हमको माफ़ कर देगी, और क्यों करेगी माफ़? उसका दिल तोड़ के आए, उसको दुखा के आए हैं। वो जो बोलेगी हम मान लेंगे, लेकिन बस एक बार सामने से सॉरी बोलना चाहते हैं। उससे नजरें नहीं मिला पाएंगे हम, तब भी हम सॉरी बोलेंगे, क्योंकि हमने उसकी ज़िंदगी खराब कर दी। वो कहाँ रह रही होगी, कैसे, नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा हमको तो। तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया, तुमने मुझे बताया भी नहीं। 3 साल हो गए राजा, तुम ऐसी हालत में मेरे सामने आओगे मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरी कंपनी में साफ सफाई का काम कर रहे हो, क्यों? तान्या, तुम यहाँ पर, मतलब ये जिस कंपनी में हम काम करते वो कंपनी तुम्हारी है? हाँ, मेरी कंपनी है। क्या करती? तुम्हारे जाने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना अब अपने ही सपने पूरे कर लूं, क्योंकि बीवी का फर्ज निभाते निभाते तो थक चुकी थी मैं। और उसके बदले में मुझे मिला भी क्या? धोखा, झूठ। इसीलिए सोचा कि पत्नी के फर्ज तो बहुत निभा लिए, अब जीऊंगी तो अपने लिए जीऊंगी। क्योंकि जब तुम्हारे साथ थी ना तो शायद घर गृहस्थी में ही रह गई, तभी तो तुम्हें वो औरत पसंद आने लगी जो बाहर काम करती थी, है ना? तो मैंने सोचा क्यों ना अब अपनी पढ़ाई पूरी करके मैं भी वैसी ही बन जाती हूँ। अपने सपने पूरे किए और आज देखो इस कंपनी की मालकिन हूं मैं। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें इस हालत में देखूंगी। इंतजार हमेशा किया, लेकिन इस तरह से सामने आओगे ये नहीं पता था मुझे। हमें नहीं पता था कि हमसे अलग होके तुम इतना उन्नति कर लोगी। बहुत अच्छा कर रहे देख के कि तुम अकेली नहीं हो। आज तुम्हारा नाम है इतनी बड़ी कंपनी में है। आज तक तो मिले ही नहीं था, हमें पता नहीं था कि हम जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ की मालकिन कौन है। अब पता चल रहा है कि हमारी पहली बीवी है यहाँ पर। हाथ जोड़ के हम तुम्हारे आगे बस माफ़ी मांगना चाहते हैं। हम चाहते थे कि तुम्हारे सामने एक बार आए और अपनी बस एक बार सफाई सुनाए, और बोलने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन बस माफ़ी मांगना चाहते हैं। हमने तुम्हारी अपनी सबकी ज़िंदगी ख़राब कर दी हमारे बस एक गलत फैसले की वजह से। आज ना हम खुश है ना कोई और, बस आज तुम्हारी तरक्की देख के बहुत अच्छा लग रहा था। तान्या, माफ़ कर दो। मैं जानती हूँ कि तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है, लेकिन वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। और ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी और के साथ आगे बढ़ गई हूँ। मैंने हमेशा तुम्हारा इंतजार किया और मैं हमेशा से तुमसे प्यार करती थी, लेकिन मेरी गलती है कि मैं तुम्हें ऐसे हालात में छोड़कर चली गई। शायद कहीं ना कहीं मुझे भी समझना चाहिए था, और शायद अगर मैं तुम्हारे साथ होती तो आज तुम्हारे हालात ये नहीं होते। लेकिन मैं नहीं रुक पाई, क्योंकि उस वक्त जो धोखा मुझे मिला वो मुझसे सहन नहीं हो पाया। लेकिन मैं बस इतना चाहती हूँ कि अगर तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है और तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस आ जाऊं, तो ठीक है, हम अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। मुझे धोखे की उम्मीद नहीं है अब तुमसे दोबारा। नहीं मुझे कोई झूठ चाहिए, और वो इज्जत चाहिए जो एक पत्नी डिजर्व करती है। अगर ये सब कर पाओगे तो ठीक है, हम दोबारा से अपने उस रिश्ते को बना सकते हैं। कहो, मंजूर है? सच में हमें माफ़ करके हमारे साथ रहोगी, हमें अपना लोगी? हाँ बिल्कुल,
माफ कर रही हूँ, क्योंकि मेरा प्यार सच्चा था तुम्हारे लिए। और अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें माफ करूं और तुम्हें दोबारा अपनाऊं। तान्या बहुत अच्छी हो तुम, इतना कुछ होने के बाद भी हमको तुम माफ कर रही हो। और एक हम थे जो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। हम तुमसे वादा करते हैं, भगवान की कसम खा के बोलते हैं कि तुमको कभी दुखी नहीं रखेंगे और जिंदगी में कभी भी कोई धोखा नहीं देंगे। हम तो तुमसे झूठ तक नहीं बोलेंगे, तुमसे वादा है हमारा।